ओम शांति। जो अभोक्ता है, जो कुछ खाता नहीं है, उसे हम सब भोग ऑफर करते हैं। और ये हम सब के लिए बड़े भाग्य की बात है कि वो हमारे भोग को स्वीकार करता है। भगवान को क्या चाहिए हमसे? भोग केवल नहीं, उसमें कितना प्यार, कितनी भावनाएं, कितने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस भरे हैं, उसको वो प्यार से स्वीकार कर लेता है। केवल स्वीकार करता है, खाता तो नहीं। लेकिन जब हम बहुत प्यार से उसे भोग ऑफर करते हैं तो रिटर्न वो बहुत सुंदर देता है। भक्ति में तो लोगों ने मान ही लिया, भगवान भोग बड़े प्यार से खाता है। दूसरी ये भी कहावत चली आई कि भगवान भावना का भूखा रहता है। बाबा को प्यार, सच्चाई, सुखदाई स्थिति, आज्ञाकारी बच्चे, ये सब बहुत खींचते हैं। प्यार का भूखा भगवान, भूखा तो नहीं, लेकिन प्यार को जल्दी वो स्वीकार कर लेता है। और ये प्यार हम प्रदर्शित करते हैं उसको भोग लगाकर। बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बहुत अच्छे अनुभव सबने कर लिए हैं कि जहां विघन बहुत आ रहे थे, सेंटर्स बन रहे थे, विघन आ रहे थे, बहनों ने रोज सवेरे, कईयों ने तो 3 बजे भोग लगाए, बाबा को 2 बजे उठे, कोई एक चीज तैयार की, मीठी फल रखे, ड्राई फ्रूट रखे और बाबा को भोग लगाया। बहुतों ने 4 बजे लगाया। भोग लगाते लगाते सेंटर बड़ा बन गया। ये बहुतों के सुंदर अनुभव रहे। भोग लगाते लगाते कईयों की बीमारी हट गई। ये अति सुंदर अनुभव रहे बहुतों के। तो ये बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर विधि दे दी है। इससे हम बाबा से जुड़े रहते हैं। बाबा ने कभी कहा था, मुझे तब से वो बात याद रही, एक ही बार कहा कि बाप अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देता। क्यों? क्योंकि तुम बाप को भोग लगाते हो। तो जब भगवान भूखा नहीं रहता तो बच्चों को भूखा कैसे रखेगा? बहुत सुंदर बात थी ये। अभी अभी तो नजदीक में एक दिन बाबा ने बड़ी हंसी मजाक की, सबसे ज्यादा तो तुम मुझे खिलाते हो, सारा दिन लाखों बच्चे मुझे भोजन खिलाते रहते हैं, फिर भी मैं मोटा नहीं होता। हंसी मजाक कर रहे थे बाबा। तो सब बाबा के बच्चों का उससे प्यार होता है, और जब हम भोजन करते हैं तब भी उसको ऑफर जरूर करते हैं। बाबा ने कहा है, पवित्र भोजन, ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया भोजन, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस में बनाया गया भोजन, और फिर जब उसको हम भोग लगा देते हैं तो बाप दादा दोनों की दृष्टि उस पर पड़ती है। वो अपने वाइब्रेशंस उस पर डालते हैं, तो वो भोजन बन जाता है दुख भंजन भोजन। बाबा ने बहुत अच्छा नाम दिया। औषधि बन जाता है वो, अनेक बीमारियों को वो ठीक कर देता है, कर सकता है। उस तरह के वाइब्रेशंस हम उसमें भरें। तो गुरुवार के दिन तो बाबा ने भोग की प्रथा प्रारंभ से ही पूरी कर शुरू करा दी थी। और फिर कहीं कहीं संडे को, क्योंकि बहुत भाई बहने संडे को आते हैं, और बहुतों की ये इच्छा होती है कि हम एक बार तो जरूर जाएं सेंटर में, और भोग के दिन जाएं तो बहुत अच्छा है। हम सब जानते हैं जब भोग के गीत बजते हैं कितना सुंदर माहौल बन जाता है, चारों ओर लगता है बाबा आ गए। बाबा का आह्वान भी करते हैं। कोई वतन में जाकर बाबा को भोग लगाते हैं तो सचमुच हमें बहुत प्यार से, बहुत स्वच्छता से
बहुत पवित्र वाइब्रेशन से बाबा को भोग लगाना चाहिए। एक गुह्य बात और सुना देता हूँ। कोई भी ये बात सुन के ज्यादा सोचेंगे नहीं, पर बाबा के गुह्य रहस्य जो मुरलियों में आते रहते हैं वो हमें जानने तो अवश्य चाहिए। वो हमारे पुरुषार्थ को बढ़ावा भी देते हैं। मुरली में, साकार मुरली में बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा भोग तब स्वीकार करता हूं जब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाते हो, क्योंकि वो संपूर्ण पावन है। पवित्रता तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है। पवित्र भोजन खाकर स्वीकार करके बाबा भी बहुत, क्या कहें, बाबा के लिए सब अच्छा रेस्पॉन्स दे देते हैं। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था और किचन में आया था, तो भोजन बनाते थे। योग मेरा अच्छा होने लगा। बहुत पहले दिन से किचन ने मुझे योगी भव का जैसे वरदान दिया। 1-1.5 साल बाद की बात होगी, जैसे मैं किचन में आया। मैं 69 में अप्रैल में किचन में आ गया था, और ये बात 71 की होगी कभी की। तो एक बहन पंजाब में जो रहती थी, पुरानी दादी, वो उसका नाम ही ध्यानी दादी था। बहुत स्वीट, बड़ी गुणमोड़ थी वो। जिंदगी में उसने कभी क्रोध भी नहीं किया था। बहुत स्वीट, बहुत पोलाइट थी। आई, भोग लगाया। भोग लगाने के बाद वो किचन में आई, मैं वहीं था। भोली दादी इंचार्ज थी किचन की। दोनों आदि रतन थे। तो उसने कहा, भोली, आजकल भोजन कौन बनाता है? भोली ने कहा, क्यों, क्या बात हुई? कि मैं बाबा को तो भोग सदा ही लगाती हूँ। यहाँ में उसका ध्यान ही था, ध्यान में बहुत जाती थी वो। मैं बाबा को भोग तो सदा ही लगाती हूँ, पर आज बाबा जिस प्यार से भोजन स्वीकार कर रहा था, मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो, हमारा बनाया हुआ भोजन भगवान प्रजापिता ब्रह्मा बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं। धीरे धीरे राज मालूम होते गए। यूं तो बाबा कह देता है भोग आदि लगाना भक्ति की प्रथा है, क्यों लगाते हो, परंतु नहीं, वो कुछ दूसरा रूप होता है बाबा का। और कई ऐसे बच्चे बैठे होते थे सामने जो केवल भोग को महत्व देते थे, ज्ञान योग को नहीं। उन्हें बाबा ये कहते थे, पर भोग का तो परम महत्व है ही। हम बाबा से जुड़ जाते हैं, उससे बातें करते हैं, बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए सभी अपने घरों में भोग अवश्य लगाया करें। एक भोग तो वो जो सेंटर्स में लगता है, बहुत भाई बहने जाते ही हैं, पहुंचते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल है तो घर में एक बार अवश्य भोग लगाएं, चाहे दोपहर को चाहे शाम को। और यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वीक में एक बार कोई स्पेशल दिन अलग से स्वच्छता पूर्वक सुंदर विचारों में अच्छे अभ्यास करते हुए भोग बनाकर प्यार से बाबा को लगाएं, तो भंडारे भरपूर रहेंगे, विघ्न समाप्त हो जाएंगे। हमारी बहन है, वो तो क्लास ही ये कराती है बहुत सुंदर। भोग लगाओ, भोग ना मिटाओ, ये जगदीश भाई कभी कहा करते थे शुरू में। भोग लगाओ, भोग ना मिटाओ। शरीर की बहुत सारी भोगनाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि एक तो बाबा की दृष्टि आ जाती है, बाबा का प्यार मिलता है, और वो भोजन जब शरीर में जाता है तो उसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। ये प्रश्न माताओं बहनों का बहुत ही आता है, जिनको दिल से इच्छा होती है हम बाबा को भोग लगाएं। लेकिन किचन एक है, उसमें नॉन वेज बनता है, समस्या ये होती है। तो ऐसे में आप एक दिन चुन सकते हैं भोग लगाने का। किचन को अच्छी तरह साफ सुथरा करो, पानी चार्ज करके छिड़को उसमें। घर वालों को बता सकते हैं आप, आज हम भगवान को भोग लगाना चाहते हैं, इसलिए हमें ऐसी स्वच्छता की जरूरत है। और जहां तक मेरा अनुभव है लोगों का, सब लोग इसमें सहयोग करते हैं। फिर आप बहुत प्यार से
हो सके तो पहले किचन में 5-7 मिनट बैठकर बहुत अच्छा योग अभ्यास कर लें। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा से पवित्रता की किरणें मुझे आ रही हैं और मुझसे पूरे किचन में फैल रही हैं। किचन को जैसे पवित्र वाइब्रेशन से भर दें, फिर बाप दादा का आह्वान कर लें। 1 मिनट के लिए उसकी किरणें चारों ओर किचन में फैल गई हैं। इस तरह आप स्वच्छ करें अपने किचन को और बहुत प्यार से जितना हो योग युक्त होकर या मैं परम पवित्र आत्मा हूं ये बार बार याद करते हुए, या अच्छा कोई गीत बजाकर जिसमें मन बाबा के प्यार में मगन हो जाए, फिर भोजन बना लें। तो वीक में एक बार इस तरह आप भोग लगाएं फिर बाबा को। धारणाएं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, अगर किसी में प्योरिटी की धारणा बिल्कुल नहीं है, उनका तो भोग ऊपर पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए वो इंतजार करें, जब भोजन खाया करें बाबा को स्वीकार कराया करें, संकल्प करें हम पवित्र बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे पवित्रता को बढ़ाना अवश्य है। तब तक आप फ्रूट, ड्राई फ्रूट रखकर वीक में एक बार बाबा को भोग लगा सकते हैं। तो कुछ आगे स्थिति बनेगी, बाबा का बल मिलेगा। हर बार बाबा को संकल्प दें मुझे इस धारणा में परफेक्ट होना है, तो बाबा की बहुत मदद मिलती रहेगी। जब भी हम कुछ खाएं तो ये तो नहीं कि भोग इस तरह लगाएंगे जैसे हम गुरुवार को लगाते हैं, पर बाबा से कनेक्ट जरूर हो जाओ, ताकि बाबा के वाइब्रेशंस उन चीजों में भर जाए। मान लो आप पानी पी रहे हैं तो 5 सेकंड के लिए भी बाबा से कनेक्ट हो जाओ। अभ्यास कर दो 2 बार, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, फिर भोजन पानी पी लो। आप फ्रूट खाने जा रहे हैं, ऐसे ही फ्रूट को तो ऑफर कर ही सकते हैं बहुत अच्छी तरह, चाहे एक 10 सेकंड के लिए ही। बाबा, ये आपका भोजन, आपके फ्रूट्स पहले आप स्वीकार करो। बस इतनी देर करके फिर भोजन खाएं, फ्रूट्स खाएं। और भी कभी कुछ खाते हैं तो ये आदत ही पड़ जानी चाहिए कि जो कुछ हम खा रहे हैं उसे इस संकल्प से दृष्टि अवश्य दें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ताकि उसमें बाह्य इम्प्योरिटी कुछ भी हो, क्योंकि कलयुग की इम्प्योरिटी तो बहुत ज्यादा है और वो वाइब्रेशंस प्रकृति की हर चीज में समाते ही रहते हैं। चाहे वो मार्केट से आप लाई हो, घर में बनाया, उसमें इम्प्योरिटी कुछ ना कुछ बाहर से भी आ जाती है। उसको भी हम क्लीन किया करें। दोनों संकल्प हैं, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ या मैं परम पवित्र आत्मा हूं। तो 3 बार करके अंदर फिर उसको दृष्टि दें, तो उसकी सारी इम्प्योरिटी नष्ट हो जाएगी और फिर स्वीकार करें। दोनों तरह से भोग लगाएंगे, या तो वतन में जाएंगे, सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने रखेंगे उस चीज को और बाबा को कहेंगे प्यार से आप इसे पहले स्वीकार करो, खाओ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी तो है वहां। तो इससे क्या होगा, उसमें गॉड्स वाइब्रेशंस भर गए, बहुत स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस भर गए, प्योर वाइब्रेशंस भर गए। और सबको ये मालूम होना चाहिए, प्योरिटी सबसे ज्यादा हीलिंग एनर्जी रखती है। हीलिंग माना रोगों को ठीक करने की एनर्जी सबसे ज्यादा प्योरिटी में है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस में है। शायद कोई पूछ सकता है कि फिर पवित्र आत्माएं बीमार क्यों होती हैं? उसके दूसरे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अपनी प्योरिटी को, अपने प्योर वाइब्रेशंस को शरीर में भी भेज देना, ये अलग एक अभ्यास है, ये कला है। प्राय बहुत सारे लोग ऐसा करते नहीं हैं। योगी भी प्योरिटी है लेकिन
प्योर वाइब्रेशंस को ब्रेन में और पूरे शरीर में फैला देना, प्रवाहित कर देना, अर्थात प्योर एनर्जी पूरे शरीर को दे देना, उन अंगों को दे देना जहां बीमारी है, पेट को, हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को। इससे बहुत फायदे होते हैं। तो जब हम योगयुक्त होकर भोजन बनाएंगे और भोग लगाएंगे, तो पहले बाबा की एनर्जी उसमें भर गई, हमने भोजन भोग बनाया, हमारी प्योर एनर्जी, अच्छे संकल्पों की एनर्जी उसमें भर गई। इसमें याद रखेंगे, प्योरिटी और योग के साथ प्रेम और खुशी, इन दो धारणाओं को और जोड़ देंगे। भोग के समय, भोजन के समय, भोजन बहुत प्यार से, बहुत खुशनुमा मूड से बनाया जाए, और योग भी हो तो ये सब मिलकर भोजन को सचमुच औषधि बना देंगे। ये सब वाइब्रेशन, ये एनर्जी उस भोजन में समा जाएगी, और फिर वो जब हम खाएंगे तो हमारे शरीर में पहुंचेगा और बेस्ट हीलिंग पावर उसमें होगी, वो इफेक्ट अवश्य करेगा। इसलिए आपके यहाँ भी होता होगा, और भारत में तो कई ऐसे लोग जो होते हैं जो रोगों को ठीक करते हैं और अच्छे पवित्र या योगी होते हैं, वो जैसे एप्पल लिया, उसको हाथ में ऐसे रख के, यानी उसमें एनर्जी भर के फिर देते हैं, इसे खा लेना। तो ये रियली इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारा जो देह है ये प्रकृति से बना है, और दिस नेचर इज वेरी सेंसिटिव टू आवर वाइब्रेशंस। चाहे वो हमारे प्यार के वाइब्रेशंस हों, खुशी के वाइब्रेशंस हों, पवित्रता के हों, योग के हों, वो सब भोजन से ग्रहण करता है तुरंत, और भोजन से शरीर ग्रहण कर लेता है और अनेक चीजों को ठीक कर देता है। ये इसके पीछे टेक्निक है। कभी कभी बीमारियों में, किसी की मृत्यु में हम भोग लगाते हैं। मैं और जगह भी आजकल लगवा रहा हूं, क्योंकि संसार में मानसिक रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत युवक ऐसे आते हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, एमटेक कर लिया है, अच्छे इंजीनियर हैं, लेकिन डिप्रेशन के शिकार हो गए, भारी डिप्रेशन बिना कारण के। तो हम उन्हें भी कहते हैं कि आप, मैं तो अभी कल ही एक को कहा, मैंने उससे पूछा भाई आपके पास इकोनॉमिकली आप कैसे हैं, पैसा वैसा है? कहा नहीं, कोई कमी नहीं है। तो मैंने उसे कहा, उसकी माँ थी, कि 21 गुरुवार को आप इनके नाम से भोग लगाओ, भले आप पूरा नहीं देंगे, लेकिन जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस अनुसार हर गुरुवार को भोग में आप दो बहनों को, कि हमारे नाम से भी भोग बाबा को लगवाना। तो ये क्यों कराते हैं? क्योंकि भोग बाबा को जाएगा, फिर वो भोग मान लो 100 लोगों ने खाया, तो ये बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। ब्राह्मणों को भोजन खिलाना बहुत बड़ा पुण्य, इसलिए इंडियन कल्चर में ब्राह्मणों को जिमाना, उन्हें भोजन खिलाना, उनके परिवार को भी देना, उन्हें कुछ गिफ्ट जैसी देना, जिसे दक्षिणा कहते हैं, ये चला आ रहा है। ये संगम युग से चालू हुआ, क्योंकि वो भोग अगर 100 लोग खाते हैं, उनको पवित्र वाइब्रेशन से जाते हैं, तो ये उस आत्मा का बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा, और ये पुण्य उनकी बीमारियों को ठीक करने में, उनके विघ्नों को नष्ट करने में, या उन्हें कहीं सफलता दिलाने में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये वर्क करेगा। कोई बड़ा विघ्न चल रहा था काम धंधों में, बिजनेस में, नौकरियां तो थी लेकिन डिस्टरबेंस ज्यादा हो रहे थे, तो बाबा को जैसे ही भोग लगाया, तो पहले दिन भोग में चिट्ठी भी लिख के दे देते हैं बाबा को, भोग में रख देते हैं, जो हमें कहना है बाबा को। कोई विघ्न है वो बताना है बाबा को, कोई और तरह की समस्या है वो बतानी, वो लिख दें पेपर पर, और भोग के साथ वो भी रख दें। तो देखिए, ये बात हमें कभी भूलनी नहीं है जीवन में, कि इस समय जो भगवान इस धरा पर आया है, वो हमें पूरी मदद कर रहा है। भले ही कोई उसका बच्चा गलती भी कर देता है, लेकिन बाबा ने खुद कह दिया, अगर तुम अपनी गलती मुझे सुनाते हो तो रोज सवेरे मैं तुम्हें करंट देता हूं।
अब बताए, कोई बताएगा ही नहीं तो हम सिंपल भाषा में यही कहें, बोला भगवान को क्या पता इसने क्या किया, वो थोड़ा ही एक एक को बैठ के देखेगा। बता दिया तो उसकी नजर आ गई, तो बाबा को ऐसे भोग लगाएंगे तो निश्चित रूप से 100% निश्चय हो जाए, बाबा की मदद मिलेगी ही। ये हजारों अनुभव आत्माओं ने कर लिए हैं। सवेरे का महत्व और ज्यादा इसलिए है, हालांकि जैसे हम भोग लगाते हैं मुरली के बाद या मुरली से पहले, वो भी सवेरा ही होता है, पर बिल्कुल सवेरा 4 बजे संसार सोया हुआ है। भगवान को भी अभी किसी ने भोग नहीं खिलाया है, पहला भोग हमारा। पहला भोग हमारा खाएगा वो। तो जैसे भूखा था सारी रात का, वो भी हम सिंपल भाषा यूज करें, और हमने उसे भोग ऑफर की। जैसे कोई प्यासा और पानी पिला दो, कैसी थैंक्स निकलेगी उसके मन से। भले भगवान के लिए ये बातें नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में जब वो पार्ट बजा रहे हैं तो सवेरे खाली है वो भी। बहुत बच्चे भी नहीं पहुंचे हैं उसके पास अभी, ऐसे तो उसके पास चाहे करोड़ों पहुंच जाए वो खाली है। पर हम ये लैंग्वेज यूज करेंगे कि उस टाइम भगवान हमारे लिए खाली है, किसी और ने उसको खिलाया नहीं है। तो जिस प्यार से वो हमारा भोग स्वीकार करेगा, स्नान करेंगे उठकर, फिर कोई एक चीज अवश्य बनाएंगे अपने हाथ से। बनाना इसलिए जरूरी कि उसमें प्यार भर जाएगा ना, बहुत ज्यादा हमारा भावनाएं भर जाएंगी। ऐसे ही आपने ड्राई फ्रूट रख दिया, जूस रख दिए बना रख के बाजार से लाके, उसमें हमारा प्यार नहीं भरता है। प्यार की बहुत बड़ी बात है इसमें, इसलिए बहुत प्यार से उससे बातें करते हुए, आज हम आपके लिए भोजन बना रहे हैं बाबा, हमारा भोजन अवश्य स्वीकार कर लेना। मदद नहीं मांगनी उस टाइम, ये नहीं कहना भोग खा के मेरी बीमारी खत्म कर देना बाबा, ये कहने की जरूरत नहीं है। हम बहुत प्यार से उससे बातें करेंगे कि आज हम आपके लिए बहुत प्यार से भोग स्वीकार करें बाबा। सबसे पहले मेरा ही भोग खाना आपने हमें जन्म जन्म खिलाया है, आपने हमारी युगों से पालना की है, हम आपको जस्ट प्यार से ये भोग ऑफर कर रहे हैं, इसे स्वीकार कर लेना, हमारे प्यार को स्वीकार करना, हमारे इस सम्मान को स्वीकार करना। ऐसे बातें करते हुए फिर भोग लगाना है। ओम शांति।